कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? गांठ गोभी है, शेंगरी है और ब्रोकली है, चाइना कैबेज, ऐसी काफ़ी चीज़ें मैं लगाता हूँ। ये शेंगरी है, पहले तुड़ाई मैंने इसकी 200 रुपये किलो बिकी। 2 कुंटल लगभग ब्रोकली मेरी यहाँ पे फिरोजाबाद में डेली के हिसाब से बिक जाती। नॉर्मल सब्जियों की अपेक्षा जो इंग्लिश सब्जियाँ हैं उसमें 2 गुना मुनाफा हो जाता। ये लहलहाती फसल किसी आम सब्जी की नहीं है, बल्कि उस सुपर फूड की है जिसकी डिमांड आज बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में है। फिरोजाबाद के भीखनपुर गांव के किसान राकेश जी ने आज से 19 साल पहले एक रिस्क लिया था, ब्रोकली उगाने का। उस वक्त शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ये विदेशी गोभी इस गांव की पहचान बन जाएगी। आज राकेश जी रोजाना 2 क्विंटल ब्रोकली सीधे बाजार में सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ कई अन्य विदेशी सब्जियां भी उगा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां वे विदेशी फसलों से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने पुरखों की पहचान सेंगरी को भी नहीं छोड़ा। तो चलिए सीधे बात करते हैं राकेश जी से और जानते हैं कि कैसे एक आम किसान अपनी सोच बदलकर खेती को मुनाफे का सौदा बना देता है। जब मैं पहली बार मंडल स्तर पर प्रदर्शनी वेजिटेबल शो में गया था तो मैंने वहाँ पे जाके देखा नई नई सब्जियाँ। तो मैंने उन किसान भाई से पूछा कि भैया ये ब्रोकली का क्या भाव है। उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया और बताया कि ये काफ़ी अच्छे फ़ायदे की खेती है और इसे आप लगाओ, अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मैंने वहाँ पे ब्रोकली देखी तो मैंने आके वहीं से विचार बनाया कि हम भी ब्रोकली करें। तो मैंने आके अपने पहली बार ब्रोकली अपने खेतों में लगाई। तो 1-2 साल मैंने यहाँ पे मार्केट में सस्ते में बेचा, मगर 2-3 साल के बाद यहाँ पे फिरोजाबाद में ब्रोकली का मार्केट बनना स्टार्ट हुआ। ग्राहकों को जानकारी हुई ब्रोकली एक बढ़िया फायदेमंद सब्जी है, तो यहाँ पे ब्रोकली के मार्केट अब बहुत अच्छे बिक गए। 2 कुंटल लगभग ब्रोकली मेरी यहाँ पे फिरोजाबाद में डेली के हिसाब से बिक जाती। मैंने ये ठान ली कि मैं ब्रोकली को फिरोजाबाद में एक दिन पहचान बना दूंगा ब्रोकली के नाम से। लोग मुझे जानेंगे कि कोई किसान भाई हमारा फिरोजाबाद शहर में ब्रोकली लगाता है। आज वही हुआ कि काफ़ी फेमस हो चुकी है ब्रोकली और काफ़ी किसान भी लगाते हैं ब्रोकली को फिरोजाबाद में और अच्छे भाव में बिक रही है। वैसे तो ब्रोकली की खेती बहुत जगह हो रही है जी, बहुत सारे किसान कर रहे हैं, लेकिन आपके इस मॉडल को हम क्यों खास समझें? ब्रोकली के साथ साथ पाक चॉय है मेरे पास, चाइना बॉक्स चाय कैबेज। क्या होता है? पाक चॉय ये सादा नॉर्मल पालक से ज़्यादा बेहतर है, इंग्लिश पालक है। वो अच्छा है, पौष्टिक ज़्यादा होता है इससे नॉर्मल पालक से। गांठ गोभी है, शेंगरी है और ब्रोकली है, चाइना कैबेज, ऐसी काफ़ी चीज़ें मैं लगाता हूँ। 3 एकड़ में सब्जी का एरिया घेरता हूँ। 5 से 7 एकड़ ज़मीन में लगभग खेती करता हूँ। ये जो चाइनीज कैबेज है, हमने अभी पूछा आपसे, ये ख्याल कैसे आया? ग्राहक यही चाहता है हम कुछ नया खाएं, अच्छा खाएं, बढ़िया खाएं। तो ये सिर्फ इसके बीज के रेट बढ़ जाते हैं चाइना कैबेज के, नॉर्मल वो पात गोभी के अपेक्षा। तो होता क्या है कि वो नॉर्मल जो पात गोभी है उससे ठीक दूने रेट पे चला जाता है। कुछ ग्राहक अच्छा देखते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि पिज्ज़ा बर्गर में जो पत्तियां आती हैं कटी डेकोरेशन टाइप के सजाते हैं वो, हाँ। तो उसमें इसका ज़्यादा उपयोग हाँ, होता है। चाइनीज कैबेज जी, का। हाँ। सलाद में भी कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। किस विधि से आप ये खेती करते हैं? जी, जी, जी। प्राकृतिक खेती करता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हमारी केमिकल मुक्त फसलें हों और हमें वो ज़्यादा अच्छी हमारे शरीर के लिए, हमारे देश के जो नौजवान हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद। प्राकृतिक खेती का ख्याल पहली बार कब आया था आपको? जी, मैं काफ़ी जी 2007 से ही इस पे अपना काम चालू कर दिया मैंने। तो इस मॉडल से लगभग आपको कितना मुनाफा हो जाता होगा? ये थोड़ा रेट पे डिपेंड करता है, नॉर्मल सब्जियों की अपेक्षा जो इंग्लिश सब्जियाँ हैं उसमें 2 गुना मुनाफा हो जाता है। अच्छा, काफ़ी अच्छा उसमें फ़ायदा होता है। जी सर, मैंने 2024 में राजभवन में जो प्रदर्शनी लगती है उत्तर प्रदेश लेवल की, वहाँ पे भी चाइना कैबेज में, ब्रोकली में, गांठ गोभी में, रतालू में प्रथम पुरस्कार पाया था 2024 में। तो हम लोग आ चुके हैं राकेश जी के साथ एक ऐसी सब्जी के खेत में जहाँ पे मतलब रोजाना कितना किलो बिकता है ये? 50 से 60 किलो पर डे। क्या है ये? ये शेंगरी है। ये कितने रुपए किलो जाता है? जी सर, पहले तुड़ाई मैंने इसकी 200 रुपये किलो बिकी, पहली तुड़ाई। और वो फिरोजाबाद के एक गांव में बिक्री है। जी सर। सेंगरी खेती का ख्याल कैसे आया? किसान परिवार से ही है मेरे पिताजी, बाबा मेरा पुश्तैनी काम ही खेती से ये लगा हुआ है, तो मेरे पिताजी भी करते थे इस फसल को, तो मैंने भी ये फसल छोड़ी नहीं। हमारे पिताजी भी पूर्वज भी लगाते थे और हमने ये फसल आज तक नहीं छोड़ी। तो अब भी हम ये शेंगरी करते हैं। होता क्या है सर, इसमें ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली फसल है। अक्टूबर से लेके फरवरी लास्ट तक चलती है फसल। तो होता क्या है कि सर, कोई फसल जब लंबे समय तक चलती है तो रेट उसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये इतना महंगा क्यों है? आखिर इसका क्या कारण है?
जी सर, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, और ये बताइए कि सेंगरी के अलावा आपने बताया कि आप सरसों की भी खेती करते हैं, गेहूँ की भी खेती करते जी। हैं। तो अब एक काम करते हैं, आपको सीधे लेके चलते हैं गेहूँ के खेत में। गेहूँ की खेती आपने बुआई कब इसकी शुरू की थी? जी सर, नवंबर महीने में बुवाई की थी गेहूँ की। अच्छा, बुआई नवंबर महीने में की थी और फसल इतनी बेहतरीन हो गई है, क्या कारण है? जी सर, नेचुरल प्राकृतिक तरीके से करते हैं हम, उसमें कोई किसी केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमारी फसल को कोई बाधा नहीं आती है। गेहूँ की कटाई कब होती है आपके यहाँ? जी, गेहूँ की कटाई अप्रैल में पे कितने क्षेत्रफल पे आपने उगा रखी है? जी, करीब 1 एकड़ में जम गेहूँ का एरिया। तो सरसों की खेती का मॉडल समझते हैं कि राकेश जी सरसों की खेती कितनी ज़मीन में करते हैं राकेश जी? कितनी जी, ज़मीन में ये खेती कर रहे हैं? 2 एकड़ में सरसों की खेती करता हूँ। 2 एकड़ में लगभग इस प्राकृतिक खेती से कितने सरसों का उत्पादन होता होगा? 1 एकड़ में करीब 10 कुंटल का उत्पादन होता है, वो तो आप प्राकृतिक तरीके से ये मेरी सरसों है, आप देख ही रहे हैं, बोझे की वजह से सारे एरिया झुक रहा है। तो यानी 20 क्विंटल का जी, उत्पादन 2 एकड़ की खेती से जी, आपके जी, लगभग होता है। जी। अच्छा, ये मुझे जानकारी दीजिए कि आपको अपना सरसों बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पास में ही मंडी है, गल्ला मंडी है, वहाँ पे है। पास ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है इसके लिए हमें, पास में ही। अच्छा, मंडी में बेचने में कोई दिक्कत वगैरह आती जी, है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कि कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहता है, तो अपना मोबाइल नंबर ज़रा बता दीजिए। जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 95 36 13 62 52। ये थे हमारे साथ राकेश जी, जो कि भीखनपुर गाँव के रहने वाले हैं। मैं फिरोज़ाबाद में आया था। 2007 से एक खेती शुरू हुई, ब्रोकली की खेती, जो शायद बहुत लोगों ने उस समय ब्रोकली का नाम भी नहीं सुना होगा और 19 साल बाद भी ब्रोकली की खेती करते रहना और ये मन में हिम्मत रखना कि हम हारेंगे नहीं साहब, हम करते रहेंगे और खेती में ज़रूर जीत पाएँगे। आयुष सिन्हा, गाँव जंक्शन के लिए। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।